चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। 1 अगस्त के हम करंट अफेयर पढ़ेंगे और यहाँ पे चाय बनी हुई है, बिस्किट बनी हुई है। तो सुबह की चाय मैं आपको शाम को पिला रहा हूँ और 1 अगस्त की करंट अफेयर्स 2 अगस्त को पढ़ा रहा हूँ। खैर ये तो 2 रुपए की शायरी हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 1 अगस्त की करंट अफेयर्स के साथ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आज से स्टार्ट किया है तो आज कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं और इसमें से मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है। हाउ मेनी न्यू ईयर ट्रैफिक रूट्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द उड़ान स्कीम। 380, 580, 780, 980। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं कौन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है किसके पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आप चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा कि वो हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 780, 780। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। द 12th एडिशन ऑफ द इंद्र नवल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड रिसेंटली बिटवीन द इंडियन नेवी एंड विच नेवी। जापानी नौसेना के साथ, ठीक है, यानी जापानी नेवी के साथ, अमेरिकी नेवी के साथ, ऑस्ट्रेलियाई नेवी नौसेना के साथ, या फिर आपका जो है रूसी नौसेना के साथ। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, ये सबको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि इंद्र पूछा जाए, ठीक है, या फिर पूछा जाए एवीआई इंद्र, ये दोनों हमारा किसके साथ होता है। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा होता है रशिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ पूछा जाएगा तो इंडिया जो है ऑस इंडेक्स भी होता है, प्लस पिच ब्लैक भी। पिच ब्लैक हमारा किसके साथ होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूछा जाएगा स्कॉट मॉरिसन, ध्यान रखिएगा। रशिया के पीएम पूछा जाएगा मिखाइल मुसिस्तिन। अमेरिका के साथ भाई कौन सा होता है, तो इसके साथ बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं। जैसे बात करें तो रेड फ्लैग हो गया, वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रिम्फ हो गया, कोपा हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे किसके साथ होते हैं, युद्धाभ्यास हो गया, तो ये हमारे अमेरिका के साथ होते हैं। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो सबको पता होगा कि जो बाइडेन हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा कमला हैरिस हो जाएंगे, ठीक है, उनकी किताबें भी मैंने बता रखी हैं। जापानी नौसेना की बात करें तो जापान के साथ हमारे जो जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं उसमें आपका जाइमैक्स हो गया, ये इसके साथ भी बहुत सारे होते हैं। धर्म गार्डियन हो गया, ठीक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। धर्म गार्डियन भी हमारा किसके साथ होता है, जापान के साथ होता है। सीनियो मैत्री भी हो गया, सहयोग काजिन भी हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होता है हमारा रशिया के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये आपको कंफर्म है, 100% पूछा भी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 2022, 2023, 2024 या फिर आपका जो है कि 2025। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2023 में इसरो नासा का संयुक्त मिशन जो है वो निसार सैटेलाइट। अब देखिए निसार सैटेलाइट इसका दिया गया है, इसका भी आपको देखिए एन से क्या हो गया नासा, आई से क्या हो गया इसरो, तो नासा इसरो निसार का फुल फॉर्म सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार पूरा फॉर्म है, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी। अब बात आई है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्टैब्लिशमेंट हुई है, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर है, विक्रम साराभाई ने इसको स्टैब्लिश किया था। करंट में एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे के सिवन जी। नासा की बात कर लें तो नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूछा जा सकता है आपको। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1958 में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर पूछा जाएगा कि चेयरमैन कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे बिल नेल्सन, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया, तो वो किसको दिया गया, विच लेफ्टिनेंट जनरल हैव रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल आर्टिलरी, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तरुण कुमार चावला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन हो जाएंगे भाई, तरुण कुमार चावला। आगे बढ़ते हैं, 1 अगस्त को पूरे देश भर में कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, स्तनपान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, डाक दिवस करते हैं। तो देखिए 1 अगस्त को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है हमारा जो है ब्रेस्ट फीडिंग डे, यानी स्तनपान दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन आगे हो जाएगा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा श्रीलंका, जो कि पूछा जा सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर हैज बीन फाउंड। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर किस देश में पाया गया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, नॉर्थ। देखिए जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इस कंट्री का नाम लिया था वो कंट्री क्या हो जाएगी, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा।
श्रीलंका के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे आपके गोटाबाया राजपक्षे। पीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल भुगतान प्रणाली के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? श्रीजा शेषाद्री, नुपुर चतुर्वेदी, अर्पिता मुखर्जी या नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी को जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है, जो कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Recently, the 36th edition of Corpat has started between India and which country? हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पाट का 36वां संस्करण शुरू हुआ? फ्रांस, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल पूछा जाएगा तो बोर्नियो आइलैंड, ईस्ट कालीमंथन। बोर्नियो आइलैंड पे ईस्ट कालीमंथन है, जकार्ता हुआ करती थी लेकिन अब ये हो गई। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा दैट इज जोको विडोदो, जो कि पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया था? तो वो दिया था निशानुद्दीन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मद सोली, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। फ्रांस के पीएम पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके जीन कॉटेक्स, और इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Who has won the prestigious Will Eisner Comic Industry Award? प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता? रमेश नायर, आनंद राधाकृष्णन या फिर अजित मित्तल या फिर नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों तो वो हो जाएंगे आनंद, जो है आनंद राधाकृष्णन को दिया गया कौन सा अवार्ड दिया गया है? वो दिया गया विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट में आपके ये जो वन लाइनर अवार्ड होते हैं कंफर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम वेजेस? किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया? असम, राजस्थान, तेलंगाना या फिर नन ऑफ दीज? तो जो राज्य हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। एस्टैब्लिशमेंट 1950 सिंह, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा कलराज मिश्र हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, इंद्रजीत मोहंती। यहाँ पर भी एक स्कीम भी मैंने बताई थी, निर्यातक बनो स्कीम, जो कि आपको पूछी जा सकती है। प्लस बूंदी महोत्सव हो गया, कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं, यहीं सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है फेस्टिवल। उसके अलावा 13 ताली मैंने डांस भी आपको बता रखा है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। काल बेलिया पूछा जाएगा। फर्ण चित्रकला यहाँ की, मंडाना चित्रकला की यहाँ की है। जो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने ज्ञान कोश में। ठीक है, रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तमलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तमलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी? असम, राजस्थान, तेलंगाना या केरला? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा असम का गुवाहाटी। अब असम की बात आई है तो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। जगदीश मुखी पूछा जाएगा तो गवर्नर हो जाएंगे। और सुधांशु धूलिया क्या हो जाएंगे, यहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। 1947 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। बलराम स्कीम, खैर वो तो उड़ीसा हो जाएगा, बलराम छोड़ते हैं। किचन गार्डन अगर स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो असम में हो जाएगा। देहिंग पटकाई फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। माजुली फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। बोहांग बिहू फेस्टिवल भी पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और तेजपुर लीची को असम का जीआई टैग दिया गया, प्लस बकासूर राइस को भी असम का जीआई टैग दिया गया, और इस लाल चावल को यूएसए भी भेजा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के लाल चावल को यूएसए भेजा गया, तो वो भी आपका असम का ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गलत आंसर लगा हुआ है, इसको असम कर लीजिएगा। ठीक है, इसको असम कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? उसके अध्यक्ष भाई कौन हो जाएंगे, वो सबको बताए, अब्दुल्ला साहिद। ठीक है, हु विल प्रिसाइड ओवर द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत का जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम बहरीन निर्यात किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? सबको मैंने बता रखा है भाई। इंडिया जीआई टैग फाजिल मैंगो हैज बीन एक्सपोर्टेड, ये देखिए बहरीन को ये इसने नॉट ले लिया है। हैज बीन एक्सपोर्टेड टू दिस मैंगो रिलेटेड टू विच स्टेट? तो वो किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ध्यान रखिएगा, फाजिल पूछा गया आपको, खिरसा पट्टी पूछा गया, जो है लक्ष्मण भोग पूछा गया, तो वो सब कहाँ के मैंगो है, वो सारे हो जाएंगे पश्चिम बंगाल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाश एयर को लॉन्च करने की घोषणा करी है? विच इंडियन हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बजट एयरलाइन आकाश एयर? मुकेश अंबानी, शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल या फिर राकेश झुंझुनवाला? तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राकेश झुंझुनवाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलकर के एआई फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल की शुरू करी है? विच कंपनी हैज लॉन्च द एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव इन एसोसिएशन विद द सीबीएसई बोर्ड? ठीक है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या फिर अमेजॉन? तो देखिए बात आई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा इंटेल, और इंटेल के अगर सीईओ पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गिल सिंह। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। और मनोज आहूजा हो जाएंगे सीबीएसई के आपके जो है चेयरमैन, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। आई थिंक सीबीएसई के मनोज आहूजा ही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है,
चलिए, और गूगल के सीईओ पूछे जाएंगे सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे आपके जो है कि क्या नाम है उनका जिन्होंने हेड रेफरेंस लिखी है, चलिए नाम अभी मतलब नाम तो है लेकिन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सत्य नडेला, ध्यान रखिएगा, सत्य नडेला अमेजॉन के सीईओ पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे एनडी जेसी। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, करंट अफेयर उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही करंट अफेयर तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें यार, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप देख रहे हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था और आज के सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया आपको। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। जैसे देखिए, आपको किसी भी कैटेगरी में अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। जैसे 30+ बैच कोर्सेज हैं, एवरी वीक लॉन्च होते हैं। 300 क्लासेस पर डे हैं, 70+ एजुकेटर हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर हैं इंडिया के जो कि मैक्स बैच कोर्सेज आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ऑल स्टार बैच कोर्स हो गया, आपका ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया, यानी बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं। और प्राइजेस भी अब जो है इसके बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं, वो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल लेने पे 6 महीने, 2 साल का लेने पे 12 महीने तक का फ्री मिलता है। प्लस हर संडे को फ्री कॉम्बैट होता है जिसमें फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं आप, फ्री प्राइजेस जीत सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, एसएससी कैटेगरी में जाता है कॉम्बैट, और वहां पे आपको एक कोड मांगेगा, फ्री के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। और वो कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा wimleys@14। और ये कोड आप किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, बैंक में जाना हो, एसएससी में जाना हो, रेलवे में जाना हो, यूपीएससी में जाना हो, यानी कहीं पे भी, फ्री के लिए भी, पेड के लिए भी। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज मैंने 1 के करंट अफेयर प्रेजेंट किए, कल सुबह आपको 2 की करंट अफेयर मिल जाएगी, शाम तक 3 की करंट अफेयर मिल जाएगी, यानी हम रेगुलर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ अब तो खैर नाइट हो गई है, तो गुड नाइट, मिलते हैं हम आपको कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।